हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं और पुस्तकें पढ़ने के बाद उस पर ध्यान दें। जिसे आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स। तो एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की लिखी हुई है। उनका बचपन बताते हैं कि जब वो 4 साल के थे तभी से वो बेसबॉल खेलते थे। बेसबॉल में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब हाई स्कूल तक पहुँचे तो उसमें बहुत मजबूत हो चुके थे। कई उन्होंने पुरस्कार भी जीते उसमें। और जब उनका समय आने लगा, हाई स्कूल में थे, तो उनको एक बहुत ज़बरदस्त उससे एक्सीडेंट हुआ बेसबॉल में। तो उनकी नाक का फ्रैक्चर हो गया। नाक का फ्रैक्चर होने से उनका पूरा सिस्टम जो है बदल गया। अब वो पूरा जो ढांचा ख़राब हो गया तो हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ उनका इलाज हुआ। लेकिन वो अब बहुत साल तक बेसबॉल खेलने लायक नहीं रहे। लेकिन कुछ समय के बाद में फिर उन्होंने उसमें वापसी ली। बहुत समय बीता, उसके बाद छोड़ चुके थे वो। आगे उन्होंने वापसी ली और वापसी होने के बाद में फिर उन्होंने उसको उसमें समझिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और वो पहले तो उनको डिस्करेज हो गए थे, यानी जो आगे उनको जाना चाहिए था वो अपनी परिस्थिति के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण वो नीचे आए तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई, पर कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो उन्होंने इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आदतों के लिए बताया है कि हमें कैसा होना चाहिए। हमें अपनी आदतें, हमारा जो लक्ष्य क्या है और सिस्टम क्या है। लक्ष्य और सिस्टम में क्या फ़र्क है? जब हम एक लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसके पीछे सिस्टम है, तो सिस्टम क्या है? जैसे आप अभी जूते उतारते हैं तो हमें कहाँ रखने हैं। अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा रुचि होनी चाहिए। हमें डेली पुस्तक पढ़ें, तो पढ़ने से हमारी हैबिट में रहेगा, हमारी आदतें बनेंगी और हमको शब्दों का ज्ञान होगा और हम लेखन भी अच्छा कर सकेंगे और रीडिंग भी अच्छी कर सकेंगे। तो रीडिंग में इज़ द मेन वॉइस, तो उससे हमारी आवाज़ अच्छी होगी। और जब हम कुछ बिजनेस करने जाते हैं तो बिजनेस में भी वही है कि हमें बदलाव लेना है। और किसी काम को करने के लिए जैसे हमने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया कि हमें ये करना है, हमको यहाँ तक पहुँचना है, मुझे इतना डेली मेरा इतना इनकम होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए सिस्टम तो बैठाना पड़ेगा। कुछ करेंगे तब हम उतने पैसे कमाएंगे ना। और जब हम अगर किसी भी लाइन में चले जाएं, उद्योग में जाएं या फिर हम अपनी घर की चीज़ों में जाएं, तो अगर घरेलू चीज़ें भी होती हैं, हम उनको सही जगह से उनकी कदर करते हैं, उनको एक ही जगह पर अच्छी तरह से लगा कर रखते हैं, जहाँ से उठाया वहाँ रखते हैं। अपने कपड़ों को भी अगर हम व्यवस्थित रखते हैं, उनको अच्छी तरह से साफ़ करना है। उनको धुले हुए कपड़े हैं लेकिन वो कैसे भी हैं, उसको हम प्रेस करके, या हम प्रेस नहीं कर सकते हैं तो हम उसको हाथ से अच्छी तरह से संभाल कर रखते हैं तरीके से, तो वो चीज़ हमें ठीक प्रकार से मिलती है और उसका हमको वापस उपयोग हो सकता है, हम अच्छी तरह कर सकते हैं। तो इसी तरह से बताया है कि उद्योग में जब हम उद्योग करते हैं तो उसके लिए हमें सिस्टम चाहिए। अब मान लीजिए मैंने किसी नगीने का काम किया है, हीरे का, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उद्योग करने के लिए नेटवर्क चाहिए, और काम करने के लिए लैपटॉप चाहिए, फिर उसको उसमें से चलाने के लिए चाहिए, तो वहाँ बैठने वाला बंदा चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, फिर कांटेक्ट करना चाहिए। तो सबसे मिलने के बाद तब वो व्यवसाय, और उसमें टाइम लगता है, उसको समय भी देना चाहिए। तो जब तक हम समय नहीं देंगे और उस पर रुचि नहीं रखेंगे तो हमको परेशानी होगी, हम उसमें आगे हासिल नहीं कर पाएंगे।
तो हाँ, जब हम उसको में आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी लाइन में, तो उस लाइन से लेकर के हमें, उस लिंक से लेकर के हमें, शुरुआत से लेके आखिर तक उस लिंक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस समय क्या काम करना चाहिए। और जब हम समय को चुका देते हैं, चुक जाता है, तो उसके बाद हमारे को परेशानी होती है। फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करें। अब मेरी 20 साल की अवस्था थी, अब मैं 40 साल का हो गया, अब 40 साल के बाद क्या करूँगा। हाँ, 20 साल तो ऐसे ही निकल गए। अभी जो 40 साल की अवस्था हो गई, तो 40 साल के बाद अब किसी भी बिजनेस को उठाओगे, बदलाव होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, टाइम देना है आपको, सिस्टम को बैठालना है। आपने लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उसकी अब ये बच्चे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से किताबें उठाते हैं, कापी उठाते हैं, कहीं डाल देते हैं, लेकिन नहीं, छोटे से ही, बचपन से ही बच्चों को आदत पड़ती है। रबड़ उठाई, हमको अपने बैग में रखनी है, अपने कंपास बॉक्स में रखनी है। अगर हमारा बैग भी है, तो उस बैग के अंदर भी हमें चीज़ें कहाँ कहाँ, कौन सी जगह कौन सी चीज़ रखनी है, वो उस तरह से रखने से हमें आसानी से वो मिल जाती है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, तो किताब पढ़ने के बाद हमें कहाँ रखनी चाहिए, उसके स्थान पर। हम कपड़े ले जाते हैं, धोते हैं, तो हमें कहाँ सुखाने हैं, बाद में उसको निकालने की भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह से बताया है कि बच्चों में सुधार तभी आता है, व्यवसाय में सुधार तभी आता है जब हम उसको समय देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखती हूँ 8-10 साल के बच्चे होते हैं जो अपनी चीज़ों को एक एक तरतीब से लगा लगा कर, किताबें हैं, कापी है, पेन है, नहीं नहीं मेरी चीज़ यहाँ पड़ी है, अरे मैंने ये पेंसिल तोड़नी नहीं है, उसको संभाल के रखना है। कोई ले रहा है तो बोलते हैं नहीं मेरी है, नहीं दूंगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि वो मतलब अपने आप में वो परिपक्व होते हैं। अपना अपनी चीज़ का ध्यान रखना, और ये मेरी है, इसका भी उनको अज्ञात होती है कि ये चीज़ मेरी है, मुझे संभालनी है। तो उन चीज़ों से अब किसी को आदत हो जाती है कि रात को पढ़ना है, पढ़ने के बगैर नहीं सोना, तो वो क्या करता है, वो 1 घंटे तक अपनी पुस्तक को, उस पाठ को पढ़ता है जिसकी उसको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसमें से उसको प्रश्न निकालने हैं, उत्तर निकालना है, और उसको लिखना भी है, उसको राइटिंग भी सुधारनी है। तो वो अपने उनको उस चीज़ में बिजी रहता है, और जब उसमें बिजी रहता है तो बट नेचर है, डेली लिखने वाला बच्चा कई बार कविताएं करता है, कई बार पुस्तकें लिखने लगता है, डेली के पत्र लिखता है, कभी माँ को लिखता है, कभी पिताजी को लिखता है, कभी बहन भाई को लिखता है, कभी यूनिवर्सिटी को लिखता है, यानी अपनी मर्जी से, कि उसको मालूम है कि ये पत्र लिखना है, लेकिन ये पत्र का सिस्टम क्या है, हमें कैसे लिखना है, किसको लिखना है, हम किसको पत्र लिख रहे हैं। तो ये जानकारी जब तक नहीं होती है, तब तक हम हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होता है। मुझे लक्ष्य हासिल करने के लिए सिस्टम देखना बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर मैं आपसे धन्यवाद विदा चाहती हूँ। आप इस पुस्तक को पढ़ें, बहुत अच्छी पुस्तक है। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सुधार होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।